हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इससे पहले हमने आपको आवेशों का वितरण समझाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश किसी पृष्ठ पर किस प्रकार से वितरित होते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो भी मिल सकें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो देखो, अगर कहीं पर दो ऐसे आवेश रखे हों, इस तरीके के आवेश हों जिनका परिमाण समान हो, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, लेकिन उसकी प्रकृति अलग हो। जैसे एक प्लस का आवेश यहाँ रखा, प्लस का क्यू, और यहाँ हमने रखा माइनस का क्यू। तो दो आवेश ऐसे जिनके परिमाण समान, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान समान। जैसे यहाँ पर +1 क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर माइनस का 1 क्यू। ऐसे ही अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर प्लस का 2 कूलाम का हो, या फिर कहीं पर माइनस का 2 हो, है ना, +2 -2, या फिर प्लस का 3 कूलाम का आवेश रखा हो और यहाँ रखा हो माइनस का 3 कूलाम का आवेश। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो हम कहते हैं कि इन दोनों के परिमाण समान हैं, परिमाण समान है लेकिन प्रकृति विपरीत हो। तो इस प्रकार का जो एडजस्टमेंट है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार का होता है कि दो आवेश हैं, प्लस का क्यू माइनस का क्यू। आवेश के परिमाण समान लेकिन प्रकृति अलग है, और ये कुछ दूरी पर रखे हैं। कुछ दूरी, ये जो दूरी होती है बहुत कम होती है, अल्पतम दूरी पर रखे हों, तो इस व्यवस्था को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच की दूरी को हम लोग मानते हैं 2a, जिसमें यहाँ से केंद्र से जो इसकी दूरी होती है, एक ओर a और दूसरी ओर a, इस तरीके की इसकी व्यवस्था होती है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये होती है कि समान एवं विपरीत आवेशों के युग्म को जो एक छोटी दूरी से अलग होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अगर आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखने को आए तो ये आप लिखेंगे कि समान और विपरीत आवेश के युग्म को जो एक छोटी दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो देखिए, जो विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं वो ये हैं: H2O, HCl, C2H2OH, CH3COOH। ये इसके उदाहरण होते हैं। और देखो, यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक आवेशों का केंद्र, धनात्मक आवेशों का केंद्र और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र, धनात्मक आवेशों का केंद्र और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर नहीं होता। इन दोनों के बीच में क्या होती है, कुछ दूरी होती है, जिसके कारण ही विद्युत द्विध्रुव बनता है। तो देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि धनात्मक आवेशों का केंद्र ऋणात्मक आवेशों के केंद्र एक ही नहीं होते, इनके बीच कुछ दूरी होती है, अतः ये विद्युत द्विध्रुव होते हैं। इनका एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, इसका मेन गुण है कि इसके अंदर एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। इसकी परिभाषा लिखने को आती है, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना हम लोग आगे की सोच भी नहीं सकते। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखो, यह विद्युत द्विध्रुव की शक्ति की माप है कि विद्युत द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ये बताता है। और ये किसके बराबर होता है। तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे हमने रखा प्लस का क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश के परिमाण यानी कि Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a, तो इसके गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये हो गया आपका सूत्र, P = Q × 2a। और देखिए, इसका होता है एक मात्रक। तो देखिए, मात्रक होता है
क्यू का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर ये इसका मात्रक होता है। और देखिए इसका विमीय सूत्र क्या होता है। इसका अगर मैं विमा निकालूं यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला, तो P का जो विमीय सूत्र होता है, Q का होता है AT और दूरी का होता है L। तो यहाँ पे इसका सूत्र हो गया L T और A। पहले हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, तो LTA ये इसका हो गया विमीय सूत्र। और देखिए विद्युत द्विध्रुव जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ये एक सदिश राशि है और सदिश राशि है तो भाई इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, सदिश है, और इसकी जो दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। तो देखिए इसी से जुड़ा हुआ, विद्युत द्विध्रुव से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है कि आदर्श या बिंदु द्विध्रुव ये क्या होता है, आइडियल और पॉइंट डाइपोल किसे कहते हैं। तो देखिए आदर्श द्विध्रुव जो होता है उसको हम इस प्रकार से लेते हैं कि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी हो वो बहुत कम हो, जो 2a का मान हो वो लगभग लगभग कैसा हो, जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, यानी कि दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो। और ये जो आवेश हो, ये जो आवेश के परिमाण है इनका मान होना चाहिए अनंत। देखो दूरी तो बहुत कम होनी चाहिए और आवेश का मान अधिक होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का गुणा करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसीलिए जो है Q का मान अनंत की ओर होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, और बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। इस तरीके के जो विद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि एक आदर्श द्विध्रुव जिसका आकार 2a टेंस टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर, जीरो की ओर होना चाहिए, Q का मान अनंत की ओर होना चाहिए, ऐसे विद्युत द्विध्रुव को आदर्श या बिंदु द्विध्रुव कहते हैं, आइडियल और पॉइंट डाइपोल। नेक्स्ट देखिए एक अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रत्येक परमाणु या अणु से जुड़े द्विध्रुव को आदर्श द्विध्रुव माना जा सकता है ना। एक अणु या परमाणु से जुड़ा हुआ जो द्विध्रुव होता है उसको हम लोग आदर्श द्विध्रुव मानते हैं। नेक्स्ट देखिए विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर दो ध्रुव होते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं द्विध्रुवीय क्षेत्र। और बच्चों इसमें एक चीज और है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका कुल आवेश कितना होता है, तो याद रखिए कि इसका जो कुल आवेश का मान है वो होता है शून्य। ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है, तो यहाँ पर कुल आवेश का मान हो गया शून्य। लेकिन याद रखना यहाँ पर आवेश का मान तो कुल शून्य हुआ है, लेकिन इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बनती है। अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिसके अंदर कुल आवेश का मान तो शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती हो। तो आदर्श द्विध्रुव जो होते हैं उसमें कुल आवेश का मान तो शून्य होता है लेकिन इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता हम लोग कैसे निकालते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें, हमारे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।